मैं भी चलूं? नहीं, तुम यहीं रुको। ओके सर। कहाँ जा रहे हैं साहब? अरे आज उसकी हालत देखी थी तुमने? क्या सूरत बनी थी उसकी। आइए आइए, ज़ाहिर किस्मत आप इस नाचीज के घर तशरीफ लाए। मुझे हुक्म कर देते, मैं हाजिर हो जाता। बैठिए ना अहमद बाबू, बैठिए। क्यों मैं चंदानी ठीक बोला? हाँ, बड़ी तशरीफ रखिए। ये कुछ नोश फरमाइएगा। काले धंधों की गंदी खुशहाली और कानून के शिकंजे से बार बार बच निकलने की कामयाबी ने तुम्हें मदहोश कर दिया है। लेकिन एक बात याद रखना मल्होत्रा, किसी दिन मेरा एक झटका तुम्हारे होश उड़ा देगा। हजूरे वाला, किस झटके की बात कर रहे हैं आप? कानून की बात कीजिए, कानून की। तुमने इल्जामों के कितने ही जाल हम पर फेंके। अगर कानून तुम्हारे जालों को काट कर फेंक देता है तो बौखलाते क्यों हो? बार बार हार जाने के बाद अब हमें धमकी देने आए हो? मैं तुम्हें धमकी देने नहीं आया हूं, बल्कि ये बताने आया हूं कि अब भी बाज आ जाओ, वरना बहुत पछताओगे। कितने खून किए तुमने, कितना माल स्मगल किया है, कितनी लड़कियां बाहर भेजी हैं, सबकी तफसील मेरे कब्जे में है। अगर तफसील आपके कब्जे में है तो आप हम सबको गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते? हाँ तो और क्या, गली के कुत्ते की तरह घुसाया। रहिए अमित साहब। साला, ये आपका पुलिस थाना नहीं, हाँ? मेरा घर है। हम आपकी तरह बददिमाग और बदतमीज नहीं कि हाथापाई पर उतर आए। इससे पहले कि हमारी शराफत का बांध टूट जाए, आप यहां से तशरीफ ले जाइए। मैं तुम्हें खबरदार किए चाहता हूं कि आज के बाद अगर तुम मेरे हाथ लग गए तो मैं तुम लोगों को कानून के हवाले नहीं करूंगा, बल्कि गोलियों से छलनी कर दूंगा। साला, ये कुत्ता कुछ ज्यादा ही भौंकने लगा है। हाँ, देखो ना, साले ने गर्दन पकड़ ली। सर, आप कहे तो एक गोली से इसकी जबान बंद कर दूं? ए चढ़िया, पुलिस ऑफिसर गोली से बढ़ेगा तो हंगामा हो जाएगा। परेरा, समझ लो हो गया बॉस। इट विल बी डन। सलाम साहब। सलाम। फोन तुम्हें नहीं किया था? जी साहब, आप मल्होत्रा साहब का गोदाम जानना चाहते थे ना? मुझे मालूम है उनका गोदाम साहब। ठीक है, बैठो गाड़ी में। अच्छा साहब। ये साहब उनका गोदाम। ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। ये ठीक नहीं रहेगा साहब, अगर उन्होंने अपन को आपके साथ देख लिया तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे साहब। अच्छा ठीक है, तुम इनके साथ रहो और देखो तुम लोग गोदाम को चारों तरफ से घेर लो। कमान करीम। यस सर। यहाँ तो कोई नहीं दिखता साहब, ना आदमी ना आदम जान। चलो ऊपर चल के देखते चलिए हैं। साहब। सर, यहाँ तो हमें खतरा लगता है सर। अरे पुलिस वाले होकर खतरे से डरते हो? कमान। सर, यहाँ तो कोई नहीं दिखता सर। कौन है ऊपर? सामने आओ। सर प्लीज ऊपर मत जाइए। करीम, फॉर गॉड सेक, तुम लोगों में जाता हूं।
अल्लाह ताला से दुआ है कि अमित गुप्ता की आत्मा को शांति दे। चंगेजी, हम तुमसे बहुत खुश हैं। ये लो तुम्हारा इनाम। थैंक यू सर। मुबारक हो चंगेजी। थैंक यू। अरे भाई, सुना है अमित के छोटे भाई विजय ने भी पुलिस ज्वाइन कर ली है। करने दो, हमें क्या फर्क पड़ता है। लाखों लोग पुलिस में पड़े हैं, पर अमित गुप्ता की बात कुछ और ही थी। वो निहायत शानदार और ईमानदार अफसर था। ऐसे अफसर ना तो खुद चैन से बैठते हैं, ना हम जैसे शरीफ लोगों को चैन से बैठने देते हैं। अरे भाई, वो तो सब ठीक है, लेकिन हो सकता है उसका छोटा भाई अपने बड़े भाई से 4 कदम आगे बढ़े और फिर उसकी पोस्टिंग भी तो बंबई में हुई है। बड़ी तुम बोल लो तो होम मिनिस्टर को कहकर उसकी ट्रांसफर कहीं और करवा दे। करवा दो, ट्रांसफर करवा दो साले का। अरे छोड़ो, ऐसे नौसिखियों की कौन परवाह करता है। सैकड़ों आते हैं और चले जाते हैं, हम अपनी शाम क्यों खराब करें। Cheers! अब ये कौन हरामजादा है? आपका साहबजादा। ओ, हाँ बेटा सुरेश, बोलो, माल का इंतजाम हो गया? जी डैडी, माल तो मेरी बगल में पड़ा हुआ है। आप दुबई वाली पार्टी से कह दीजिए कि अगले हफ्ते तक उन्हें माल मिल जाएगा। यहाँ माल की क्या कमी है? ठीक है, माल लेकर जल्दी वापस आ जाओ। ओके। विजय, भाभी, तुम तो जानती हो तुम्हारे ना चाहने के बावजूद भी मैंने नौकरी क्यों की। बस मुझे आशीर्वाद दो। विजय, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। जाओ। यहाँ रोक दीजिए सर। यही वो जगह सर, वो आदमी यही लेकर आया था। मुझे यकीन है सर, ये उसी आदमी का काम है जो मैं यहाँ तक लाया था। वो आदमी उस दिन के बाद कभी दिखाई दिया? जी नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस मर्डर के पीछे जरूर किसी गैंग का हाथ है। हो सकता है सर। वो उस आदमी का हुलिया? सर, वो बहुत लंबा और अजीब सी शक्ल का था। वैसे मैं उसे देखूं तो पहचान लूंगा सर। हमें आसपास के जितने भी गोडाउन हैं, सब पे नजर रखनी पड़ेगी। कर दिया माल? जी हाँ, लग रहा है। अरे जल्दी करो, परेरा और रुस्तम जी इंतजार करते करते उब गए होंगे। मगर चंगेजी भाई, जरा होशियारी से जाइएगा। हाँ हाँ मालूम है, पुलिस साली सूंघती रह जाएगी, लेकिन चंगेजी की परछाई भी उन्हें नहीं मिल पाएगी। चले, फट्टा बंद कर। चलो जल्दी बंद करो। हेलो, ट्रक नंबर MHD 7112 यहाँ से माल लेकर रवाना हो चुका है। ओवर। ओके, ओवर। करीम, यस सर। तुम जल्दी से ड्रम्स लगाओ। जी। और इंस्पेक्टर, यस तुम सर, फोन चलो। करके एक और पुलिस की वैन मंगवाओ। ओके सर। सब लोग यहाँ पे ड्रम लगाओ, जल्दी। साला नया बैरियर। मेरे पीछे लगी है, बच के निकलना मुश्किल है। लेकिन हमारे माल का क्या होगा? माल से ज्यादा हमारा लाइफ कीमती है। चलो, जल्दी चलो।
ट्रक छोड़ के भाग गया। तुम ट्रक की निगरानी रखो, मैं उसे देखता हूँ। तुम लोग यहीं ठहरो। ओए, जाता कहाँ है? पकड़ो इसे। सर, ये तो वही आदमी है जिसने हमें सबका कत्ल किया था। बोल, वो गोडाउन किसका है? किसके लिए काम करता है? किसके कहने से वो छत गिराई थी? मुझे नहीं मालूम। बोल! इसने जबान खोल दी तो इससे पहले कि वो जबान खोले, बोल, किसके लिए काम करता है कुत्ता? गोली वहां से चलिए, पीछा करो।